नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती हैं अधूरी खबरें। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं आज का पूरा सच। तो आज पूरा सच में उस सवाल पर नियत है जो गैरों के आंगन में चिंगारी भी दिखे तो क्रांति का ढोल बजाते हैं, और खुद की जमीन भी सुलगे तो मौन की चादर ओढ़ लेते हैं। यह सवाल झारखंड के छात्र कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अपनी सहूलियत के हिसाब से रंग बदलने वाला ये कौन सा चश्मा आपने पहन रखा है। जब बात दिल्ली के जंतर मंतर की हो तो केंद्र की नीतियों की बात होती है, या भाजपा शासित राज्यों की होती है, तब आपका सोशल मीडिया क्रांति का अड्डा बन जाता है। सड़क से लेकर संसद तक आपकी आवाज गूंजती है, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, और खुद को युवाओं का मसीहा साबित करने की होड़ मच जाती है। लेकिन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएसपी के आंदोलनकारी छात्र बारिश में तिरंगा लेकर सड़कों पर सो रहे हैं। युवाओं की भूख हड़ताल और अनशन लगातार जारी है, लेकिन दिल्ली में छात्र हितैषी बनने का ढोंग करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस इस पर खुलकर बोलने से भी बच रहे हैं। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि झारखंड में आपकी साझेदार, आपकी पार्टनर की सरकार है। आप क्या गठबंधन का धर्म देश के लाखों नौजवानों के भविष्य से बड़ा हो गया है। और बात सिर्फ रांची की नहीं है। कर्नाटक में जब पुलिस भर्ती में गड़बड़ी पर छात्रों ने हक मांगा तो आपकी सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे का बयान आता है, पहले 25 दिन लाठी खाओ, फिर इस्तीफे की बात करना। लेकिन राहुल गांधी आप इस शर्मनाक बयान पर भी खामोश रहे। केरल में पीएससी धांधली पर महिला अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठी हैं। राज्य में विरोध का बवंडर है, लेकिन आप पूरी तरह से मौन व्रत धारण किए हुए हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है। यह सिलेक्टिव सिंपैथी, चयनात्मक सहानुभूति नहीं तो और क्या है। आज देश का युवा पूछ रहा है कि छात्र आंदोलन आपके लिए सच में समर्थन है, या सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीति को चमकाने का एक ढोंग। तो आइए देखते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी के इसी दोहरे चरित्र, इस सुविधाजनक खामोशी और सड़कों पर बिलखते छात्रों के सवालों पर पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर 13 दिनों से जारी छात्रों का आंदोलन अब सोरेन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि राज्य के लाखों युवाओं के स्वाभिमान की क्रांति बन चुका है। अब 8 प्रदर्शनकारी आमरण अनशन पर हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, और अब उनके समर्थन में 2 छात्राओं सहित 5 अन्य प्रदर्शनकारी भी अनशन पर बैठ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अपील के बाद महतो ने पानी तो पिया, लेकिन अनशन जारी रखा। इस बीच आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए अपना आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल घोषित कर दिया है। छात्रों ने 7 और 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया है, लेकिन इससे बौखलाई सोरेन सरकार ने 6 और 12 अगस्त तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सरकार सीआईडी जांच का ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन युवाओं को इस पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक 19 प्यादों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन असली मगरमच्छ खुले घूम रहे हैं। इसलिए मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप भी सुनिए अनशन पर बैठे छात्रों का क्या कहना है। आखिर सरकार इतना निर्दयी क्यों हो गई है, जबकि स्टेट का लोकल गवर्नमेंट है और उनके राज्य के छात्र का जेन्युइन डिमांड है। तो आगे हम इस आंदोलन को आगे भूख हड़ताल पर ही रखेंगे, और 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का आह्वान किए हैं। 10 अगस्त को विधानसभा का हम लोग घेराव भी करेंगे, उस दिन मुख्यमंत्री का इस्तीफा का मांग करेंगे। सरकार से हम लोग मांगे कि जो गड़बड़ी पाई गई है, जो अभी नेशनल न्यूज पर हर जगह नेशनल मीडिया पे चल रहा है, और जेसीसी का चेयरमैन खुल एल के हंगते इस्तीफा दिए हैं, अभी वो मार्कशीट भी वायरल चल रहा है। सरकार को इस चीज़ को देखते हुए अब तक एग्जाम को रद्द करना चाहिए था। अगर हम लोग की सरकार बात नहीं मानती है तो ये जो हम लोग भूख हड़ताल बैठे हैं ऐसे निरंतर जारी रहेगा।
सोरेन सरकार से बातचीत से पहले छात्रों के संगठन जेपीएससी जेएसएससी सुधार मंच ने अपनी प्रमुख मांगें सामने रखी हैं। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकार से वार्ता अपनी जगह है, लेकिन जब तक उनकी बुनियादी और जायज मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक झारखंड के युवाओं का यह ऐतिहासिक आंदोलन पूरे जोर शोर से जारी रहेगा। तो आइए एक नजर डालते हैं उनकी मांगों पर। सबसे पहले और सबसे बड़ी मांग यह है कि सभी विवादित परीक्षाएं रद्द हो। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई 14वीं जेपीएससी समेत जेएसएससी, सीजीएल, पीजीटी जैसी सभी धांधली के आरोपों से घिरी परीक्षाएं तुरंत रद्द की जाएं। सभी परीक्षाओं की अनियमितताओं की जांच 3 महीने के भीतर सीबीआई और ईडी से कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। छात्रों ने आगामी परीक्षाओं में पारदर्शिता बरतने की भी मांग की है। उनका कहना है कि परीक्षाएं बिना किसी प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी से कराई जाएं और छात्रों के ओएमआर शीट, स्कोर कार्ड और कट ऑफ मार्क्स सार्वजनिक किए जाएं। छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी में संस्थागत सुधार की मांग भी रखी है। उनकी मांग है कि इन संस्थाओं में राजनीतिक लोगों की जगह निष्पक्ष अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। साथ ही भर्ती के लिए एक फिक्स समय सारणी एग्जाम कैलेंडर बने, पेपर लीक के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और प्रभावित छात्रों को उम्र सीमा में छूट मिले। तो भर्ती परीक्षाओं के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और धांधली का जो गुस्सा अब तक सड़कों पर धधक रहा था, आज वो झारखंड विधानसभा तक पहुंच गया है। मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही एनडीए ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एनडीए विधायक सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा परिसर में उतारा है। प्रदर्शन के दौरान आजसू पार्टी से विधायक निर्मल महतो के हाथ में मौजूद पोस्टर में अलग अलग नौकरियों का रेट लिखा आया। नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा के विधायक अपने चेहरों पर संदेश छपे मास्क पहनकर सदन के भीतर दाखिल हुए। विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षाओं में धांधली की जांच सीबीआई से कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आप भी सुनिए एनडीए के विधायकों ने क्या कहा। एकदम जोरदार विरोध होगा ही होगा, क्योंकि छात्रों की मांग है और छात्रों की मांग जायज है। जब से ये हेमंत सरकार बनी 6 वर्षों से लगातार जो भी एग्जाम हो रहे सब में गड़बड़ियां उजागर हो रही है। अगर गड़बड़ियां उजागर हो रही है तो आप न्यायपूर्ण क्यों नहीं जांच कराने का आदेश देते हैं? आप खुद जांच के घेरे में हैं, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। पीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, ये तमाम जो झारखंड सरकार का एजेंसियां हैं और जो इंजाम लेता है, जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हुआ है और खासकर छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, उन सभी मुद्दा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती से, मुखरता तरीके से छात्र के साथ और उन सभी कार्य के साथ मजबूती से खड़ा है। आप सीबीआई जांच करा दीजिए मुख्यमंत्री जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आपके जो नेतृत्व में इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप इस्तीफा दीजिए। जेपीएससी जेएसएससी धांधली पर गिरी सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट और विवादित अधिकारियों के हाथ में जांच रहने तक जनता का भरोसा बहाल नहीं हो सकता। मरांडी ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच न्यायालय की निगरानी में एक तय समय सीमा के भीतर कराई जाए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। सरकार को मैंने क्या कहा, अगर जांच में जैसे आप करप्ट अफसर को लगाएंगे, जेसीसी में और जीपीएससी में करप्ट अफसरों को आप अध्यक्ष बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे, सचिव बनाएंगे। अरे एल खांगियते क्या काम करता था आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। सचिवालय में वो कैसे रहते थे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए जब ऐसे भ्रष्ट लोगों को बिठाएंगे यही होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ जितनी भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए इंक्लूडिंग अध्यक्ष तो अभी वहाँ रिजाइन दे दिया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो सारे दिखावटी है। सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए? पहले भी इनकी जांच को हम सब लोग देख चुके हैं, जनता देख चुकी है। और इसीलिए हमने कहा कि अदालत के निगरानी में और जांच हो और समय सीमा पर के अंदर जांच का परिणाम भी आना चाहिए।
दरअसल झारखंड के छात्र कोई एक दिन में इतने आक्रोशित नहीं हुए, बल्कि इनके सड़क पर उतरने की वजह बार बार हो रहे पेपर लीक है। पिछले 7-8 सालों में झारखंड में पेपर लीक या परीक्षा में धांधली एक आम बात हो चुकी है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ बड़े एग्जाम स्कैम पर। 2023 में JSSC CGL का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई और मामले की CID जांच भी हुई। 2023 में ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा में धांधली के आरोप लगे। शिक्षकों की इस भर्ती परीक्षा में डिजिटल धांधली और हैकिंग के जरिए अंक बढ़ाने के गंभीर आरोप लगे। एक ही सेंटर के कई अभ्यर्थियों के समान और अस्वाभाविक रूप से अधिक अंक आने पर छात्रों ने अपना विरोध जताया था। 2022 में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इस घटना की जांच में परीक्षा कराने वाली एजेंसी ही आरोपी पाई गई, जिसके बाद परीक्षा रद्द की गई और एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। 2026 में JSSC उत्पाद भर्ती परीक्षा में धांधली हुई। इस एग्जाम में परीक्षा माफिया और सॉल्वर गैंग के जरिए धांधली और पेपर लीक के आरोप सामने आए। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2025 में JEC 10वीं बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक हुआ। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में हिंदी और विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हुआ। जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई गई। इसलिए जो NDA के नेता पूछ रहे हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाले राहुल गांधी के पास क्या झारखंड के छात्रों के लिए जरा भी समय नहीं है? देश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का यह दोहरा चरित्र देख रहा है। NDA नेताओं का सवाल है कि आखिर राहुल गांधी रांची, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कब करेंगे? तो पहले आप सुनिए NDA नेताओं ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे रांची में राहुल क्यों नहीं कर रहे छात्रों की गूंज। झारखंड में भी मतलब पेपर लीक हुए हैं और उस संबंध में जो अपोजिशन है, अपोजिशन कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब अपोजिशन ने मतलब वहां के बारे में भी अपना स्टैंड लेना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने भी उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जी वहां ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पूरी राजनीति चल रही है पेपर लीक विषय पर। गठबंधन की सरकार के अंदर छात्र संघर्ष कर रहे हैं, विषय उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी नेता मंदबुद्धि बालक जी के पास 1 मिनट का समय नहीं है। उनका दुख दर्द सुन सके, समझ सके। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का दोहरा स्टैंड है। देश इसे देख रहा है कि छात्रों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस हर हथकंडा अपनाती है। राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज जो लगातार कर रहे हैं, वो तो वहां कर रहे हैं जहां पर उन्हें राजनीतिक रूप से लगता है कि फायदा होगा, सहूलियत होगी। छात्रों की गूंज उनकी तिरुवनंतपुरम में कब होगी, रांची में कब होगा, उनका कब होगा बेंगलोर में, कब होगा उनका हिमाचल में। जहां पर वो सरकार में है वहां के छात्रों की बात को भी तो सुनेंगे आप, या सिर्फ आप उन्हीं राज्यों में जाएंगे जहां आपको लगता है कि आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा। राहुल गांधी पर यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ पूर्व में झारखंड की राजधानी रांची छात्रों के आक्रोश से उबल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण के राज्य केरलम में छात्रों का गुस्सा उफान पर है। लेकिन इन दोनों राज्यों के बीच एक बात जो पूरी तरह समान है, कॉमन है, वो है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की इन आंदोलनों पर खुलकर बोलने से कतराना। तिरुवनंतपुरम में भर्ती की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे PSC रैंक होल्डर्स के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सचिवालय तक मार्च निकाला। जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन और लाठियों का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन की आग त्रिशूर, पलाक्काड़ और कोल्लम तक फैल चुकी है। आरोप है कि केरल लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं और रैंक सूची में नाम आने के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न जिलों के सैकड़ों शिक्षक और PSC रैंक होल्डर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अनशन पर बैठी कई महिला अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन प्रशासन बातचीत तक के लिए तैयार नहीं है। आप भी सुनिए प्रदर्शन में शामिल BJYM के नेता क्या कह रहे हैं। ഇവിടെ കുറെ പാവപ്പെട്ട വനിതകൾ കേരളത്തിന്റെ അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട വനിതകൾ സഹോദരിമാർ സമരരംഗത്താണ്.
നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സഹോദരിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അപകടസന്ധിയിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ചർച്ച പോലും നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. മുമ്പ് പിണറായി വിജയൻ സ്വീകരിച്ച അതേ മാടമ്പി സ്വഭാവമാണ് ശ്രീ വി.ഡി. സതീശനും ഈ സമരത്തിന് നേരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पेपर लीक पर कांग्रेस सरकारों का क्या है पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH घर में नया काम करवाया है, पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू जो आई है। मम्मी जी स्मार्ट तो आप हैं, घर में दो लक्ष्मी एक साथ ले आई हैं। दो लक्ष्मी? एक घर में, एक वहाँ ऊपर। PM सूर्य घर। सोलर भी तो घर की लक्ष्मी ही है, बिजली बिल जीरो जो कर देती है। स्मार्ट है बहू मेरी, सब ऊपर वाले की दया है मम्मी जी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी पाएं। अब बिजली बिल होगा जीरो। हर घर सूर्य घर। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस के नेता जिस तरह से पेपर लीक पर राजनीति कर रहे हैं उसे देखकर आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी ही सरकारों का काला इतिहास भूल चुकी है। अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी याददाश्त पर थोड़ा सा भी जोर डालना है तो जरा ध्यान से ये अखबारों की क्लिपिंग देखनी चाहिए जो बताती है कि पेपर लीक या परीक्षा में धांधली की बीमारी आज की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी और पुरानी हैं और इसकी शुरुआत कांग्रेस के शासन में ही हुई और यह बीमारी कांग्रेस सरकारों की देखरेख में ही फली फूली है। 1968 में ही कांग्रेस के दौर में परीक्षाओं में धांधली का खेल शुरू हो गया था। 70 और 80 के दशक में जो शिक्षा के भ्रष्टाचार धीरे धीरे पनप रहा था, 1991 में उसके बाद तो उसमें मानो बाढ़ ही आ गई। एक के बाद एक देश के लाखों करोड़ युवाओं के सपनों का सरेआम सौदा किया गया। 1991 में देश के सबसे प्रतिष्ठित जाने माने परीक्षा जो UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स का पेपर लीक हुआ, लेकिन फिर भी कोई सबक नहीं सीखा गया। अगले साल 1992 में फिर से लगातार दूसरी बार UPSC का पेपर लीक हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय का भी पेपर लीक हुआ जिसकी गूंज देश की संसद तक पहुंची। इसके बाद 1995 में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC की प्रवेश परीक्षा का पर्चा
मुंबई में नीलाम हो गया। फिर आया 1996 का साल, जब यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हुई कि मजबूरन दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। और हद तो यह हो गई कि 1997 में देश के सबसे होनहार दिमागों की परीक्षा आईआईटी जेईई का जो पेपर था वो लीक हो गया और पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2000 के दशक में तो ये खेल और भी खतरनाक हो गया। 2004 में AIPMT मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसके बाद 2006 में रेलवे ग्रुप DRRC का पेपर लीक हुआ और 16 लाख युवाओं को दोबारा परीक्षा के चक्कर में घसीटा गया। इसी तरह 2006 में CBSE 12वीं बोर्ड का पेपर हरियाणा दिल्ली में लीक हुआ। 2006 में ही लगे हाथों पंजाब मेडिकल एंट्रेंस का भी पर्चा बेच दिया गया। इसके ठीक अगले साल 2007 में CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो पेपर था वो लीक हुआ और परीक्षा टालनी पड़ी। इसके बाद 2009 में देश की प्रतिष्ठित लॉ परीक्षा क्लैट का पेपर लीक हुआ और उसे रद्द करना पड़ा। लापरवाही का आलम यह है कि देश की सुरक्षा तक पहुंच गया जब 2010 में भारतीय नौसेना में LDC परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसके बाद 2011 में लाखों छात्रों की AIEEE इंजीनियरिंग परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसका जिक्र आज लोकसभा में किया गया। फिर 2012 में एम्स पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा में हाईटेक ब्लूटूथ के इस्तेमाल की खबरें सामने आई, जो बाद में सच पाई गई। इसके बाद 2013 में राजस्थान RPSC का बुरा हाल हुआ, जहां RAS प्रीलिम्स का पेपर जो है लीक हुआ और आयोग के अध्यक्ष और सचिव तक से पूछताछ की नौबत आ गई। कांग्रेस के पूरे शासनकाल में 1968 से लेकर 2014 तक पेपर लीक कोई हादसा नहीं बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा बन गया था। और पूरा सच में वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं जल्दी।